वेलकम टू बॉलीवुड स्पेशल। थैंक यू। देखा जा रहा है जाने अनजाने में रूही और अरमान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। यहाँ तक कि रिसेप्शनिस्ट ने भी आप दोनों को हस्बैंड और वाइफ समझ लिया हुँ। और दक्ष ने भी आपको पापा बोल दिया। तो हाँ। क्या ये देखा जा सकता है कि आपको डर है कि अबीरा गलत ना समझ लें? नहीं, अबीरा को तो बहुत ट्रस्ट है अरमान पे और अरमान को अबीरा पे, तो अबीरा के गलत समझने का तो डर बिल्कुल नहीं है। लेकिन रूही के दिल में ये चीज़ बैठ जाए उसका डर ज़रूर है। वो एक ऑकवर्डनेस हो जाती है क्योंकि रिसेप्शनिस्ट को पता नहीं होता है कि कौन वो है। तो मैं और रूही पहले काउंटर पे पहुंचते हैं रिसेप्शन पे, तो उसको लगता है कि शायद यही मिस्टर एंड मिसेस पोद्दार हैं। एंड फिर पीछे अबीरा आ जाती है थैंकफुली। तो वो बताती है कि अरमान मेरे हस्बैंड है और ये हमारी उसकी सिस्टर है, उन सरोगेट। आखिरकार अबीरा भी एक इंसान ही है। आगे जाकर अरमान के मन में कोई अबीरा के मन में कोई इनसिक्योरिटी आ जाएगी जिस तरह सब कुछ चल रहा है, तो आप कैसे अबीरा को संभालेंगे? बात करके कोई भी चीज़ का सोल्यूशन निकलता है बात करके। इनसिक्योरिटी तो ये तो नहीं आएगी कि अरमान रूही की तरफ इंक्लाइन हो रहा है, लेकिन उसको लेफ्ट आउट ज़रूर फील हो सकता है क्योंकि वो मदर बनने वाली है और ये चीज़ें हमें पहले ही पता थी। इसीलिए अरमान ने उसको बहुत कहा भी था कि रूही सरोगेट नहीं होनी चाहिए। एंड अबीरा ने ही प्लान किया है बेबी मून। अबीरा ही चाहती थी कि रूही भी यहाँ पर आए साथ में, तो वो अपने साफ दिल से कर रही है। लेकिन किसी को भी लेफ्ट आउट फील हो सकता है जब बाकी लोग रूही को और अरमान को बोलने लग जाएं, पेरेंट्स बेबी के, होने वाले बेबी के। तो किसी को भी लेफ्ट आउट और वो जो बुरी वाली फीलिंग है वो तो आ ही सकती है, वही अबीरा को आती है। बट वो अपने आप को फट से संभालती है एंड देन आके वो सिचुएशन भी संभालती है। जी। क्या अरमान के लिए रूही सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हाँ, रूही रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, उसमें तो मैं उसको तो नकार नहीं सकता क्योंकि रोहित ने जाते जाते कहा था कि रूही का ध्यान रखना है। लेकिन उसके अलावा इंसानियत के नाते भी वो सरोगेट बनने को तैयार हुई है, तो उसका ध्यान रखना तो बनता है। और अरमान और अबीरा दोनों उसका ध्यान रख रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। तो अरमान उसके लिए बहुत थैंकफुल भी है एंड ऑल्सो रोहित ने जो बोला है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ओके। शिवानी ट्रैवल्स बंद हो गया है कि आपने उसके बारे में भी कुछ सोचा है? शिवानी ट्रेवल्स चालू है, जब भी आप लोगों को बुकिंग्स करने का मन हो आप उसकी बुकिंग कर सकते हैं। हमारे नंबर ऑलरेडी आप लोगों के पास होंगे, नहीं तो आप लोगों को मिल जाएंगे, आप गूगल करिए। तो शिवानी ट्रेवल्स बिल्कुल चालू है। मैं फॉर्म भी संभाल रहा हूँ और अपना बिजनेस भी संभाल रहा हूँ, तो कभी भी कोई दिक्कत आए आप लोग गाड़ी के लिए कभी भी वाओ! फ़ोन कर सकते हैं। ओके। फैन्स काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं कि उनको अभिमान जो मूवमेंट है वो देखने नहीं मिल रहा है हम्म। हाल-फिलहाल में और रूही और अरमान देखने मिल रहे हैं। क्या कहेंगे आप उनको? दरअसल फैन्स अभिमान के बीच किसी को आना देखना नहीं चाहते। हाँ, ये तो बात सही है, लेकिन अभिमान मोमेंट्स मिल रहे हैं। शायद रोमांटिक मोमेंट्स नहीं मिल रहे हैं अभी। अब घर में किसी की दो लोगों की डेथ हो जाएगी तो रोमांस तो करेंगे नहीं। मोमेंट्स तो हैं, उनके इमोशनल मोमेंट्स हैं, आप उसको भी इंजॉय करिए। देखो, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, लाइफ में फेजेस आते हैं और हर बार सिर्फ रोमांस नहीं मिल सकता है ना, हर बार सिर्फ वो क्यूट बैंटर, वो प्यार मोहब्बत नहीं मिल सकता है। जी। दो लोगों की ज़िंदगी क्या, अगर एक्सक्यूज मी, अगर आप अरमान अबीरा की ज़िंदगी का हिस्सा हैं तो फिर उनके अप्स एंड डाउन्स दोनों में आपको साथ रहना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि जब उनके हाइस चल रहे हों या जब वो लोग खुश हैं एक दूसरे के साथ में तभी आप उनके साथ हैं। ये उनके लो मोमेंट्स हैं जहाँ पर भी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो सिर्फ ये ना देखें कि अगर आप किसी कपल को पसंद करते हैं तो सिर्फ उनके हाइज में आप उन्हें पसंद करें, या जब वो लोग सिर्फ खुश हैं। सबसे ज़्यादा आप लोगों की ज़रूरत होती है, या किसी की भी ज़रूरत होती है दो लोगों को, जब वो अपने लो टाइम में चल रहे हैं। और अभी ऐसा टाइम है जहाँ पे अरमान ने अपने भाई को खोया है, अपनी मम्मी को खोया है। तो ऑब्वियसली वो प्यारे प्यारे मोमेंट्स तो होते ही नहीं है, तो आपको कहाँ से मिलेंगे। लेकिन इमोशनल मोमेंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसे टाइम पर जो कपल एक दूसरे को संभाल रहा है, एक दूसरे के कंधे पर रो रहे हैं, वो मोमेंट्स भी बहुत बड़े मोमेंट्स होते हैं, तो उन्हें भी इंजॉय ज़रूर करिए। और रही बात रूही की, हाँ, जब रूही साथ में होती है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। लोगों को डर लगता है कि कहीं रूही आके अरमान अबीरा को स्पॉइल तो नहीं कर देगी, अभिमान को जी। स्पॉइल नहीं कर देगी। बट अरमान अबीरा का प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है वो जब हाइस पे जाता है उसके बाद लो पे भी जाए, लेकिन ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा और फिर ऐसे वापस ऊपर भी जाएगा। तो दिल छोटा ना करें। ओके। लास्टली क्वेश्चन, रोहित पुरोहित का फेवरेट डेस्टिनेशन ट्रैवलिंग कौन-सा करना पसंद करेंगे जहाँ पे वो रिलैक्स फ़ील करते हैं? यार मुझे ग्रीस जाने का बहुत मन है।
मुझे वो लोकेशन मैंने जितनी बार भी देखी है वीडियोस में, फोटोज़ में, मुझे लगता है कि जिस दिन मैं वहाँ जाऊँगा उस दिन मुझे लगेगा कि हाँ, लाइफ़ का एक गोल पूरा हो गया। वाओ! ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम।